हमारा अगला शब्द है आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? सिंपल है, जब कोई फैसला बिना किसी रीजन या लॉजिक के बस अपनी मर्जी से, अपने मन से लिया जाए, उससे आर्बिट्ररी कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन एनी रीजन और सिस्टम। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई आधार ना हो, बस मनमौजी। चलिए इसे एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। सोच लीजिए एक कमिटी ने कोई डिसीजन लिया, पर उन्होंने इसका कोई रीजन ही नहीं दिया कि यह फैसला क्यों लिया। तो ऐसे में डिसीजन कैसा लगेगा? मनमाना, है ना? इसीलिए हम कहेंगे कि डिसीजन आर्बिट्रेरी था और शायद अनफेयर भी। इंग्लिश में इसे ऐसे पढ़ेंगे, द कमिटीज डिसीजन सीम्ड आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इमेजिन कीजिए एक टीचर है जो हर दिन अजीबो-गरीब नए-नए रूल्स बनाती हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ऐसे में स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, राइट? तो ऐसे ही रूल्स को आर्बिट्रेरी रूल्स कहते हैं। लेट्स रीड द सेंटेंस। द टीचर्स आर्बिट्रेरी रूल्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू नो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। और अब एक बिल्कुल सिंपल और फन एग्जाम्पल। सोचो किसी को छुट्टी पर जाना था, पर उसने रिसर्च करने के बजाय आंखें बंद की, मैप खोला और कहीं भी उंगली रख दी। ये जो चॉइस हुई, ये एकदम रैंडम थी, इसका कोई बेस नहीं था। बस इसी को कहते हैं आर्बिट्ररी चॉइस। इंग्लिश में सेंटेंस है, ही मेड एन आर्बिट्ररी चॉइस एंड पिक्ड डेस्टिनेशन फ्रॉम द मैप विथ हिज आईज क्लोज्ड। अब देखिए इस वर्ड को एक कितने पावरफुल कोट में इस्तेमाल किया गया है। एन आर्बिट्ररी लॉ इज अ लॉ दैट इज नॉट अ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक मनमाना कानून जो बिना किसी रीजन के बस किसी की मर्जी से बना दिया गया हो, वो असल में कानून कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि लॉ हमेशा रीजन और जस्टिस पर बेस्ड होना चाहिए, है? ओके, तो अब थोड़ी वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाए। आर्बिट्ररी के सिनोनिम्स यानी से मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स हैं रैंडम, चांस और कैप्रिशियस। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं रैशनल, रीजन्ड और सिस्टमैटिक। इन वर्ड्स को जरूर याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।